परिस्थितियां ऐसी चल रही महाराज जी कि हर स्थान पर एक दूसरे से कोई ना कोई जलने वाला व्यक्ति है। वो ये चाहता कि कहीं ऐसा ना हो इसके पुत्र का विवाह हो जाए। प्रेम से बोलो। वो ये नहीं चाहता कि इसकी पुत्री का विवाह हो जाए। तो महाराज आज मधुमंगल के मन में जब क्रोध हुआ और जब क्रोध की अग्नि में तपे तो तपते तपते सीधे बरसाने जाकर के पहुंचे। बरसाने में किसके यहाँ गए? श्री वृषभानु जी के घर पहुंचे और भवन में पहुंच करके जैसी वृषभानु जी ने देखा तो पूजन किया, अर्चन किया, बैठा करके पूछा किस हेतु आप पधारे हैं? मधुमंगल कहते कि हम आज विचरण कर रहे थे, घूमते घूमते सोचा कि आपसे मिल लें। अब आप हमारे मित्र के जब ससुर हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा भी संबंध होगा। मधुमंगल ने वृषभानु जी से कहा कि हमने सुना है कि आपने अपनी पुत्री राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ तय कर दिया है। जब ये बात कही तो वृषभानु जी ने कहा हाँ हमने विवाह तय कर दिया है। मधुमंगल कहता है कि आपने विवाह तय किया, अच्छी बात है, परंतु जिस लड़के से आप अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो उसके गुण अवगुणों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए है? माता जब पुत्र को पुत्री का विवाह होता तो माता ये सोचती है कि हमारी पुत्री जिस घर में विवाहित हो, जिस घर में हमारी पुत्री का विवाह हो, उस घर में धन संपत्ति होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। जिस कन्या का विवाह हो रहा हो वो मन में ये सोचती है कि जिस लड़के से हमारा विवाह हो महाराज वो लड़का सुंदर होना चाहिए। और पिता ये सोचता है कि जिस घर में हमारी बेटी का विवाह हो रहा हो महाराज वो कुल अच्छा होना चाहिए। जब खानदान अच्छा होगा, कुल अच्छा होगा। तो हमने परसों कहा था ना आपसे कि अगर पुत्री और पुत्र को देखना हो तो उनको देखो, उनके माता पिता को देखो, उनके माता पिता को देख लो। अगर माता पिता के आचरण अच्छे हुए तो पुत्र पुत्री में भी अच्छे गुण होंगे। तो माता धन देखती है, पुत्री कन्या वर देखती है और पिता खानदान देखता है, कुल देखता है। जब ये बात कही तो मधुमंगल से वृषभानु जी ने पूछा कि क्या कमी है बालक में? मधुमंगल कहता है कि जिस लड़के से आप विवाह करने जा रहे हो वो महाराज चोर है, चोरी करता फिरता है, उद्यमी है। और जैसे ही चोरी की बात कही तो वृषभानु जी कहते चोरी को तो हमने मैनेज कर लिया है। अब आज की स्थिति के अनुसार देखा जाए, आज के कल्चर के अनुसार यदि कोई लड़का गुटखा खाता हो तो लोग कहते गुटखा तक तो हमने ऐसा मैनेज कर लिया है कि थोड़ा कुछ नशा सही है, लेकिन इसके ऊपर शराब गांजा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो, होता या नहीं होता? गुटखा तक तो मैनेज कर लिया, चलो कोई बात नहीं। वृषभानु जी मधुमंगल से कहते हैं कि हमने यहां तक तो मैनेज कर लिया। तब तक कहा कि आपने क्या देखा? परिवार देखा आपने उनका क्या देखा अभी तक? वृषभानु जी कहते परिवार बहुत अच्छा है, अच्छा खानदान है, बहुत बड़ा नाम है। बाबा नंद जो थे वो गोपों में प्रधान थे, सब गोप वालों के प्रधान थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। बोले अच्छा आपने देख लिया। एक बात और कहें बाबा, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात याद रखिए कि जो नंद बाबा हैं उनके घर में केवल देखने के लिए धन है, ऐसा कोई उनके पास बहुमूल्य धन नहीं है। देखने के लिए 9 लाख गाय है, लेकिन महाराज इनका कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि आप सोचो कि बहुत सारा धन है तो धन नहीं है, केवल देखने के लिए 9 लाख गाय हैं। ये बात चल ही रही थी कि महाराज उस तरफ से कीर्ति महारानी आई, और जब कीर्ति महारानी आई और कीर्ति महारानी के कान में ये बात पहुंची तो कीर्ति महारानी ने आकर के कहा मेहर अब उस घर में हम विवाह नहीं करेंगे, जब तक हम उस परिवार का परीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। बात चल रही थी तब तक किशोरी जी आई और किशोरी जी को देख करके मधुमंगल ने कहा कि जैसा किशोरी जी हार पहनी महाराज, ऐसा यदि एक भी हार उनके घर में निकल जाए तो आप विवाह कर दीजिएगा। अब आग लगानी थी, आग लग गई। आग लगा करके मधुमंगल जी चले गए। अब घर में विवाद छिड़ा है। प्रत्येक ग्रस्त में कुछ ना कुछ विवाद होता है, पहले भी होता था, अब भी चला आ रहा है।
कीर्ति महारानी और वृषभानु जी के बीच संवाद चल रहा है कि विवाह तब होगा जब परीक्षण हो जाएगा। तो बोले परीक्षण लिया कैसे जाए? जब कैसे लेने की बात कही तो कीर्ति महारानी कहती हैं कि हमारी किशोरी जी जो हार पहनी है, इसी हार को हम पहुंचाएंगे और जब हार का मेल मिल जाएगा, जोड़ मिल जाएगा तो विवाह कर देंगे। गर्गाचार्य जी महाराज को वृषभानु जी ने बुलाया और बुला करके एक थाल में महाराज 100 हार भेंट किए और 100 हार उस थाल में रख करके कहा कि आप जाओ, आप जाकर के बाबा नंद का परीक्षण करो और उनसे एक बात कह देना कि यदि उन्होंने इन 100 हारों में किसी एक हार का भी जोड़ मिला दिया तो हम अपनी पुत्री राधा का विवाह उनके पुत्र कृष्ण के साथ कर देंगे, अन्यथा विवाह नहीं होगा। अब गर्गाचार्य जी महाराज तो मन ही मन सोच रहे कैसे परीक्षण किया जाए। कोई नामचीन व्यक्ति हो, उसकी परीक्षा लेने की कोई बात कहे तो पहले मन में आता कैसे परीक्षा ली जाए। यदि थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई तो महाराज बहुत भारी पड़ता है। प्रेम से बोलो। इस बात को सोचते सोचते गर्गाचार्य जी महाराज निकले। प्रातः काल का समय था, दोपहर तक महाराज गोकुल पहुंचे और ब्रज वृंदावन जैसी पहुंचे, नंद भवन में प्रवेश किया। नंद भवन में प्रवेश करके बाबा नंद से मिले। बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत किया, भोजन प्रसादी पवाई। प्रसादी पवाने के बाद प्रश्न किया गर्गाचार्य जी महाराज से कि महाराज आप पधारे, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी आप पधारे हैं। क्यों? गर्गाचार्य जी महाराज तो मथुरा में रहते, मथुरा के पुरोहित हैं। यदि कंस को ये बात पता चले कि गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज वृंदावन में पहुंच गए हैं या किसी कारणवश गए हैं तो महाराज कंस तो इतना दुष्ट है कि वो छोड़े भी ना। जब ये बात कही तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि काम तो कुछ नहीं था, बस काम ये है कि वृषभानु जी ने हमें आपके घर पहुंचाया है और इस थाल में जो हार आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप इस थाल के 100 हारों में किसी एक हार का भी जोड़ मिला देंगे तो उनकी पुत्री राधा का विवाह आपके पुत्र कृष्ण के साथ हो जाएगा, अन्यथा विवाह नहीं हो सकता। ये बात कही तो बाबा नंद के मन में समझ में आ गई कि किसी ना किसी ने आग लगाई है। बाबा नंद ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी महाराज से कह दिया कि महाराज आप आए थे, अच्छी बात, आप चले जाइए और जाकर के वृषभानु जी से कह देना कि यदि वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम परीक्षा देने में असमर्थ हैं, हमें विवाह नहीं करना, आप चले जाइए। जैसे ही जाने की बात कही तो संध्या काल का समय हो रहा था, रास्ता अत्यधिक लंबा था। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि महाराज अभी संध्या का समय है, रात्रि का समय हो चला है, यदि हम अब जाएंगे और रास्ते में यदि कोई डाकू चोर लुटेरे मिल गए तो महाराज धन को छीन लेंगे, बहुत विवाद होगा, इसलिए हम अभी नहीं जा सकते। बाबा नंद ने कहा आप रात्रि विश्राम करिए। रात्रि विश्राम किया गर्गाचार्य जी ने। प्रातः मंगला हुई, मंगला में गर्गाचार्य जी महाराज ने स्नान संध्या वंदन किए। संध्या वंदन करके तब तक यशोदा महारानी आई और यशोदा महारानी ने आकर के उनसे कहा गर्गाचार्य जी महाराज को विदा करिए। और ज्यों विदा करने की बात कही सुनंद बाबा कहते हैं कि हमारे घर में बहुत बड़ी घटना हो गई, हमारे घर में कलंक लग गया। कलंक कैसा लगा? तो शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि में जब गर्गाचार्य जी महाराज को विश्राम करने के लिए कहा तो पूर्व रात्रि में महाराज 2 व्यक्तियों को नींद नहीं आई। वो 2 व्यक्ति कौन थे? पहले थे बाबा नंद। बाबा नंद को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें महाराज गर्गाचार्य जी ने 100 हारों का थाल सौंपा था, रात्रि में आप इसकी सुरक्षा करना। चोरों की रखवाली के लिए नंद बाबा को बैठाया। और दूसरे कौन हैं? दूसरे बोले हमारे भगवान बालकृष्ण लाल हैं। तो बोले भगवान को नींद क्यों नहीं आई? तो बोले भगवान को नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि भगवान यही ताक रहे थे कि कब महाराज बाबा नंद सोवें और कब हम जाकर के एक हार उठा करके गोविंदाय नमो नमः। एक बात याद रखिए, बाहर के चोर को व्यक्ति रखा सकता है लेकिन घर के चोर को नहीं रखा सकता है। बाहर यदि कोई चोर हो तो हम उससे शिक्षा कर सकते, घर के चोर से नहीं कर सकते।
बाबा नंद नहीं सो पाए रात भर। बाबा नंद जाग करके देख रहे कोई चुरा न ले जाए, और भगवान यही ताक रहे कि कब बाबा नंद की आंखें लगे और हम एक हार को चुरा करके गोविंदाय नमो नमः। अर्धरात्रि हो गई, रात्रि के 2 बज गए हैं, और 2 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है, चाहे जैसा व्यक्ति हो उसे चाहे एक क्षण के लिए नींद आए, चाहे एक क्षण के लिए नींद आए, लेकिन नींद आ जाती है। उसी समय निद्रा का समय होता है। अब जैसे ही 2 बजे रात्रि के हुए, सो रात्रि में तनिक निमित्त मात्र के लिए महाराज बाबा नंद की आंखें बंद हुई, और जैसे ही बाबा नंद की आंखें बंद हुई, चट से भगवान दौड़ करके आए और पट से एक हार को उठा करके गोविंदाय नमो नमः भाग गए। जब सुबह हुआ तो सुबह बाबा नंद यशोदा रानी से कहते कि हमारे घर में कलंक लग गया। बोले कलंक कौन सा लगा है? बोले जो 100 हार बाबा वृषभानु ने भेजे थे परीक्षण के लिए, उन 100 हारों में से एक हार की महाराज चोरी हो गई है। और ज्यों चोरी की बात कही तो मैया यशोदा के समझ में बात आई कि ये काम किसी बाहर वाले व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये काम हो ना हो घर के ही व्यक्ति ने किया है। बाबा ने कहा कौन कर सकता है? बाबा ने कहा जब वो कि कौन कर सकता है, तो मैया यशोदा कहती कि हमारे कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। कन्हैया को बुलाया गया, भगवान आए, और जब भगवान से पूछा कि हार कहाँ है, भगवान की वाणी को देखिए, भगवान बाबा से क्या कहते कि उस हार को हमने चुराया नहीं है। तो बोले क्या किया है? बोले उस हार को हम ले जा करके गिरिराज जी की तलहटी में बो आए, बोनी कर दी। बोले बो आए। अब गर्गाचार्य जी महाराज खड़े खड़े मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अभी तक तो हमने ये सुना था कि बाबा नंद का जो छोरा है महाराज वो चोर है, माखन चुरा करके खाता है, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि ये केवल चोर नहीं है। महाराज